जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्या यह आत्महत्या थी या फिर सिस्टम के दबाव में की गई एक मजबूरी? क्या वाकई एक ईमानदार अफसर को अपनी जिंदगी ऐसे खत्म करनी पड़ी? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई एक एक करके। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। वाई पूरन कुमार हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे। उनका पद एडीजीपी के बराबर बताया गया। वे अपने सख्त लेकिन ईमानदारी रवैये के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी की गलत बात नहीं मानी और अपनी ड्यूटी को हमेशा ईमानदारी से निभाया। लेकिन यही सच्चाई शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। एक दिन अचानक खबर आई, आईपीएस वाई पूरन कुमार अपने सरकारी आवास में मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने खुद को गोली मारी है। मौके पर एक लंबा सुसाइड नोट भी मिला। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह नोट 8 से 10 पन्नों का था। इस नोट में उन्होंने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप थे मानसिक उत्पीड़न, अपमान और जातिगत भेदभाव के। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि उनके नोट में कुछ बड़े अफसरों के नाम शामिल थे। इनमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी बताया गया है। इसके अलावा अन्य 7 से 9 वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का भी जिक्र हुआ है। पूरन कुमार ने लिखा था कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। उनकी जाति को लेकर अपमानजनक बातें कही गई और उन्हें सिस्टम के अंदर अलग थलग कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन आरोपों की जांच पूरी नहीं की है। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार, जो खुद एक आईएएस अधिकारी है, उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि इस मामले की जांच SC/ST एक्ट के तहत की जाए, क्योंकि सुसाइड नोट में जातिगत भेदभाव का जिक्र था। उनकी मांग पर पुलिस ने एफआईआर में SC/ST की धाराएं जोड़ दी। अमनीत कुमार ने कहा, मेरे पति को सिस्टम ने तोड़ा है। जिन लोगों के नाम नोट में है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला सामने आते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सरकार ने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम SIT बनाने की बात कही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया या उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। अभी जांच जारी है। सरकार पर पारदर्शिता की मांग बढ़ती जा रही है। लोग पूछ रहे हैं, अगर एक एडीजीपी तक को न्याय नहीं मिल सकता तो आम आदमी की क्या उम्मीद है? इस मामले पर कई राजनीतिक नेताओं ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का खुद उनके परिवार से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी पत्नी से बात की और पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि सब कुछ हो रहा है क्योंकि ये सरकार की मंशा ही नहीं है। कोई यूटी पर डाल देते हैं, कोई हरियाणा को जो अपनी एक्शन करनी चाहिए हरियाणा सरकार वो नहीं कर रही। आखिर में तो ऊपर भी नीचे भी इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार। तो एक्शन में ये देरी और ये मिक्सअप क्यों हो रहा है? यह सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि सिस्टम में फैली नफरत और भेदभाव की कहानी है। बसपा ने भी चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। सुनिए इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा। नमस्कार। ट्रेजेडी हुई है। सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इस मामले में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ने अलग अलग बातें कही है। किसी ने नोट को 8 पन्नों का बताया, किसी ने 10 पन्नों का। किसी रिपोर्ट में 8 अधिकारियों का नाम है तो किसी में 9 और 10 का। लेकिन एक बात सभी ने लिखी है कि वाई पूरन कुमार लगातार मानसिक दबाव और भेदभाव का सामना कर रहे थे। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि
इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे लैपटॉप और मोबाइल डेटा की फोरेंसिक जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक ईमानदार अफसर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने झूठ और सत्ता के दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया? क्या एक सीनियर अधिकारी की मौत की फाइल को भी बंद करने की कोशिश होगी? और अगर वाकई जो उन्होंने लिखा वो सच है, तो क्या उन पर कार्यवाही होगी जिन्होंने उन्हें तोड़ा? सिस्टम में जाति और पॉलिटिक्स का जहर कितना गहरा है, ये केस हमें वही दिखा रहा है। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह सवाल है, क्या आज भी हमारे सिस्टम में सच बोलने वाले अफसर सुरक्षित हैं? कि जातिगत भेदभाव और पावर मिसयूज का कोई अंत होगा? जब तक इस केस की निष्पक्ष जांच नहीं होती, ना तो सच्चाई सामने आएगी और ना ही इंसाफ मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस केस की पूरी जांच जनता के सामने आए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर पूरन कुमार। दोस्तों, मैं हूं आसिफ और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एसआईटी रिपोर्ट, एफआईआर की असली कॉपी और जांच के नए मोड़। तब तक सत्य बोलिए, सवाल पूछिए और देश की आंख बंद मत कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।